student, today we will discuss about synthetic fiber and plastic chapter 3 class 8 part 7 some common plastics and their uses. In the previous classes we also explained about synthetic fiber and plastic means thermoplastic and thermosetting. So draw a chart. Man-made plastic, types of plastic, property and usage. 4 columns are also drawn. Then we also explain about one by one. Number 5, per aspects. It is the type of thermoplastic. Property, transparent like glass but much stronger. And usage, used as a substitute for glass for making windows in aeroplane and windscreen of car. परस्पेक्स जो होते हैं वो मानव के द्वारा बनाए होते हैं, सिंथेटिक होते हैं. और किस टाइप का प्लास्टिक है ये? तो थर्मोप्लास्टिक है. प्रॉपर्टी क्या होते हैं? ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ग्लास की तरह दिखाई पड़ते हैं लेकिन बहुत ही शक्तिशाली होता है. यूजेस क्या होता है? ग्लास के सब्स्टिट्यूट के रूप में, ग्लास के बदले इनका प्रयोग किया था विंडो बनाने के लिए. कहाँ? एरोप्लेन. एरोप्लेन में जो विंडो बने होते हैं इसी सब्स्टिट्यूट से, परस्पेक्स से मिलकर बने होते हैं. और कार के जो विंडो होते हैं ग्लासेस वो भी परस्पेक्स से मिलकर बने होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज वेकेलाइट. मैनमेड है, सिंथेटिक है ये. टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या? थर्मोसेटिंग. थर्मोप्लास्टिक था ये, थर्मोसेटिंग होते हैं. प्रॉपर्टी क्या था? हार्डर देन अदर प्लास्टिक एंड ए गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. ये थर्मोप्लास्टिक के अपेक्षा थर्मोसेटिंग जो होते हैं बहुत ही कठोर, शक्तिशाली होते हैं दूसरे प्लास्टिक के अपेक्षा, और गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में जाने जाते हैं. बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक का. यूजेस क्या? यूज्ड फॉर मेकिंग बटन्स. बटन बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्लग बनाने में प्रयोग किया जाता है, स्विच के रूप में, और दूसरे इलेक्ट्रिकल फिटिंग के रूप में जो घर में बोर्ड वगैरह बने होते हैं उन सभी में भी इनका यूज किया जाता है. नेक्स्ट है फोमिका एंड मेलामाइन. फोमिका एंड मेलामाइन ये क्या है? ये सिंथेटिक है ये, और प्लास्टिक किस टाइप का? तो थर्मोसेटिंग है. प्रॉपर्टी क्या? हार्ड एंड स्मूथ, कठोर होते हैं, चिकने सतह होते हैं इनके. यूजेस क्या? यूज्ड ए टेबल टॉप. टेबल टॉप के रूप में टेबल का टॉप बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका. एंड फॉर मेकिंग क्रॉकरी, जो घर में खाने पीने के जो प्लेट के रूप में, कटोरी के रूप में होते हैं, क्रॉकरी में इन सभी का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद प्लास्टिक. प्लास्टिक के साथ में इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है, या इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है. व्हेन वी यूज मोर एंड मोर प्लास्टिक इन आवर डेली लाइफ देन इट विल आल्सो बर्न एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन सब्सटेंसेस and spread all over the air and causes different types of the disease like the asthma, bronchitis, TB, etc. And when the plastic is also thrown in the environment, it also flow through the water and block the drains. ये क्या करते हैं? जब पॉलीथीन में हम लोग गार्बेज वगैरह को रखकर फेंक देते हैं तो एयर के द्वारा या वर्षा के द्वारा बहकर चले जाते हैं नालों के ड्रेन को. वो क्या करता? ब्लॉक कर देता. ओवरफ्लो होने के कारण ये पानी जो होते हैं शॉप्स में, घर में, गांव में, शहरों में वो बहने लगते हैं, जिसके द्वारा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, रोडेंट, कॉकरोच का ग्रो होता है और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं. इन्हीं के द्वारा डायरिया भी उत्पन्न होता है, कॉलरा होता है, और गियार्डिया नाम का बीमारी, जॉन्डिस भी बीमारियां हुआ करती हैं, जिसको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज. तो प्लास्टिक का यूज हम लोग
ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा यूज करने से हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे इन्वायरमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट। ज़्यादा अधिक मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं या इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जा सकता है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑलवेज रिमेंबर द 4 प्रिंसिपल। जो हमारे देश में नागरिक हैं उनको हमेशा याद रखना होगा कि 4 सिद्धांत होता है एनवायरनमेंट को करेक्ट करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। कम से कम मात्रा में प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे, इसीलिए कागज से बने हुए, कपड़े से बने हुए थैलों का प्रयोग करेंगे। रीयूज, इन सभी का हम लोग बार बार यूज करते हैं, मोल्डिंग करके नए नए सामान बनाते हैं। रिसाइकिल, इनको रिसाइकिल कैसे किया जा सकता है, इनको डिस्ट्रॉयड किया जाएगा। डिस्ट्रॉयड करने के बाद इनको रिसाइकिल का मतलब कम से कम हम लोग प्रयोग करेंगे प्लास्टिक का, ठीक है। और जिससे इन्वायरमेंट हमारा ग्रीन होगा, ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम उत्पन्न होगी। रिकवर्ड मीन्स इन सभी चीजों से हमें परहेज करना होगा। सिटीजन को, हम सभी नागरिकों को, बच्चों को अवेयर करना होगा कि प्लास्टिक का यूज कम करें, इन पर बैंड लगाया जाए ताकि इन्वायरमेंट को हम लोग सेव कर सकें। तो ये चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये ऑलरेडी जितना हमारे पास में मटेरियल था मैंने बोर्ड पर किया, फिनिश किया हूँ इसको। अब अगले नेक्स्ट टाइम में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, please like, share and more subscribe. So next topic will be started in next video. Thank you.